सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज की जो मीटिंग है करनाल जिले के अंदर, वो आपको पता है कि संयुक्त संघर्ष पार्टी बनाई है और सभी जिलों के अंदर मीटिंग कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ताकि सबको एक बार पता चले कि नई पार्टी बन गई है। तो नई पार्टी बनाने का जो मकसद है वो ये है कि जो पहली पार्टियां आज तक की जो राजनीति है वो कारपोरेट की गुलाम हो गई है, कारपोरेट के पास बिक चुकी है। सत्ता पक्ष भी कारपोरेट से चंदा लेता है, विपक्ष भी लेता है और दोनों मिलके कारपोरेट के पक्ष के कानून बनाते हैं। आम जनता का शोषण हो रहा है और आम जनता का शोषण होते होते आज पोजीशन ये हो गई है कि आज 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर प्रॉपर्टी होगी। ये तो 2 साल पहले का आंकड़ा, तो शायद और बढ़ गया होगा। और 80 करोड़ लोग सरकार के रेमो कर्मी हैं। बेरोजगारी का आलम ये है कि अगली पीढ़ी अपने देश को छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के बाहर जा रही है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए कि ये सभी बीमारियां राजनीति से पैदा हुई हैं, तो राजनीति को शुद्ध करने की जरूरत है। और राजनीति को शुद्ध करने का एक ही तरीका है कि वहाँ पे ठीक लोगों को भेजें और जो पैसे के लिए या चौधर के लिए राजनीति कर रहे हैं उनको वहाँ से बाहर करें। तभी देश के लिए जो है वो ठीक कानून बन सकते हैं। कानूनों से देश चलता है, कानून राजनेता बनाते हैं, वहाँ पे हमारा कोई आदमी नहीं। ईडी कार्रवाई कर रही है लगातार। आज सोनीपत से विधायक हैं पवार, उनको भी हिरासत में लिया। हम वही कह रहे हैं कि अपना सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी कर दें। अब जैसे आप ईडी की रेड की बात कर रहे हैं, अब अरविंद केजरीवाल अंदर है जबकि कोई इल्जाम सिद्ध भी नहीं हुआ, और जो केसीआर है उसकी बेटी अरेस्ट है, कोई इल्जाम सिद्ध नहीं हुआ। जहाँ पे करोड़ा करोड़ा डकार रहे हैं वहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब ईडी की रेड कराई, किसी को सीबीआई की रेड कराई, किसी को कोर्ट में घसीटा और उनको ब्लैकमेल करके जब वो लोग बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, जो बीजेपी में शामिल हो गया उसकी कोई रेड नहीं होगी, उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो दूध का दूल्हा हो जाएगा। वॉशिंग मशीन बना दी है इन्होंने बीजेपी के, गंगा नहा लेगा वो। तो ये जो चीज़ है, ये सारी त्रुटियां हैं राजनीति की। इस राजनीति को शुद्ध करना पड़ेगा और उसको शुद्ध करने का एक प्रयास है कि हमने संयुक्त संघर्ष पार्टी का गठन किया है, जिसका चुनाव निशान ऑटो है। और आपके माध्यम से हम सबको ये कहना चाहते हैं कि ये पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें, जुड़ें, अच्छे लोग इसमें शामिल हो। इंडिया गठबंधन जो है वो टूट चुका है। आम आदमी पार्टी 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी हरियाणा में। देखिए, गठबंधन की बात बाद में है, सभी का अधिकार है लड़ना। हमारे विकल्प खुले रहेंगे। अभी तो हम प्रचार शुरू किया है हमने 2 दिन पहले से, तो कितने लोग जुड़ पाएंगे ये देख के फिर उसके हिसाब से जो है अगले फैसले लेंगे। गठबंधन के जो हैं विकल्प खुले हैं, लेकिन बीजेपी और जेजेपी से गठबंधन नहीं होगा। और अगर गठबंधन किसी दूसरे से होता है तो ठीक है, और अगर नहीं भी होता है तो हम 90 की 90 सीटों पे अपना उम्मीदवार। कोई नेताओं से बातचीत हुई आपकी? नहीं, अभी तक कोई बात नहीं है। अभी तो मैं बता रहा हूँ कि 2 दिन पहले से हमारा प्रचार शुरू हुआ है। अभी तो हम 1 हफ्ता 10 दिन प्रचार करेंगे, उसके बाद कहीं बात शुरू होगी तो करेंगे। किसानी से राजनीति में आप उतरे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किसानी से राजनीति में उतरने की मजबूरी है। 32 साल से किसानी के लिए काम कर रहे हैं, बहुत बार जेल गए हैं, लठ खाए हैं, मुकदमे झेले हैं, पानी की बौछारें झेली हैं, आंसू गैस के घोड़े झेले हैं। इस सब के बावजूद जो सुधार हमें करवाना चाहिए था वो करवा नहीं पाए, इसलिए वो लड़ाई भी जारी रहेगी और उसके साथ साथ ये लड़ाई भी जारी रहेगी। किसके साथ गठबंधन कर सकते हैं आने वाले दिनों में? जी, गठबंधन किसके साथ रह सकते हैं? मैं ये कह रहा हूँ किसी के साथ भी हमारे दरवाजे खुले रहेंगे। फिलहाल उस पर हमने कोई गंभीरता से विचार नहीं किया है, लेकिन ये क्लियर है कि बीजेपी और जेजेपी से नहीं होगा। आ गया, चले गए वो। सामने देखना